हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगी। देन व्हाई डिले, लेट्स बिगिन। Question number 4 is, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of these numbers. अब क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो 306 है, दूसरा है 657। इनका HCF हमारे पास है 9 और हमें इनका निकालना है LCM। इसलिए सबसे पहले हम HCF मेंशन किया है, उसके बाद अब हमें LCM निकालना कैसे है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी सीख ली थी कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दिए हुए दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी को यूज करके हम रिक्वायर्ड LCM निकाल लेंगे। सो HCF के प्लेस पे 9 पुटअप किया, LCM तो निकालना है इसलिए डायरेक्टली LCM ही लिखा रहने देते हैं। इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, सो वी हैव मेंशन 306 इंटू 657। अब LCM को निकालने के लिए जो 9 इसका कोफिशिएंट है उसको ट्रांसफर कर देते डिवाइड में, और फिर कैलकुलेशन के बाद फाइनली हमें LCM मिल जाएगा 22,338। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि 6 raised to power n है, उसमें हम n जो नेचुरल नंबर है उसमें कुछ भी वैल्यू पुटअप करते हैं n का, तो क्या वो कभी 0 पे एंड कर पाएगा, मतलब उसके वंस प्लेस पे कभी 0 आएगा भी या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम 6 raised to power n में जो बेस है 6 उसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n, और ये होल पावर n है एक प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। सो वी हैव 2 raised to power n इंटू 3 raised to power n। तो हमने देखा 6 raised to power n का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हमें दो नंबर्स नजर आ रहे हैं, वो है 2 एंड 3। जबकि अगर कोई नंबर का वंस प्लेस 0 है, इसका मतलब ये है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा साथ में 5 होगा, क्योंकि 2 5 होते हैं 10, इस वजह से। सो हमने लिखा है प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n आर 2 एंड 3। फॉर 6 raised to power n टू एंड इन डिजिट 0, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n शुड कंटेन द प्राइम 5। साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 raised to power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे 2 ही अकेला है, साथ में 3 है। Therefore, there is no natural number n for which 6 raised to power n ends with the digit 0। तो इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 raised to power n कभी भी 0 पे एंड नहीं कर पाएगा, उसका कभी भी वंस प्लेस 0 नहीं होगा। Question number 6 of the exercise is, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। क्वेश्चन में हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं और दोनों ही एक्सप्रेशन दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, और हमें ये चेक करना है क्या वो कंपोजिट नंबर हैं, और हैं तो कैसे हैं। इसके लिए हम फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेंगे, जिसके हिसाब से कोई भी कंपोजिट नंबर कम से कम 2 प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन को गौर से देखें, जो दो ग्रुप बने हुए हैं उनमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 13 कॉमन निकाल लिया। एंड वी हैव 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने से 7 इंटू 11 का 77 प्लस 1 करेंगे तो 78, तो हमें मिल जाएगा 13 इंटू 78। 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट स्टेप 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया है। अरे वाह, ये गिवन एक्सप्रेशन तो कई सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा चुका है। इसका मतलब है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। Therefore, we have mentioned the number is composite. Similar way, we have the second expression. उसमें भी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और दोनों ही ग्रुप में 5 कॉमन क्लियरली दिख रहा है। 5 को कॉमन निकाल लेते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास मिल जाएगा 5 इंटू 1009। बस दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुके हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से किसी भी नंबर को अगर 2 प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा गया है, मतलब वो फिर प्राइम नहीं हो सकता, वो कंपोजिट है। सो इट इज़ नॉट अ प्राइम, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स रीड इट। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड
मीन्स एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर एक वृत्त के जैसा रास्ता बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब उसी सर्कुलर पाथ पे जब दो लोग चलते हैं, पहली है सोनिया उसका कंप्लीट राउंड करने के लिए 18 मिनट्स लेती है और रवि लेता है उसका कंप्लीट राउंड करने में 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें ये मान के चलना है कि वो लोग सेम जगह सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना और एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं उस सर्कुलर पाथ पर, तो वो कितने देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद उसी पॉइंट पे वापस एक ही जगह मिल पाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम में है और ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसमें हमारे पास जो फंडामेंटल नॉलेज है एलसीएम का वो छिपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो दो नंबर दिए हुए हैं वो हैं 18 एंड 12। अब हमें करना क्या है कि दोनों जो कितने टाइम के बाद एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, मतलब जो आने वाला डिजायरेबल रिक्वायर्ड टाइम है वो इन गिवन नंबर्स का मल्टीपल होगा और एक्चुअली कहें तो कॉमन मल्टीपल होगा। तो कॉमन मल्टीपल जो है वो एलसीएम की ओर इशारा कर रहे हैं। फाइनली हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना चाहिए। इसलिए हमने 18 का फैक्टर्स लिखे हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है, जैसे 2 है, 2 की पावर हाईएस्ट 2 लिखी हुई है, 3 की पावर भी हाईएस्ट 2 है, तो एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑप्ट करनी होती है। तो हमने लिखा है एलसीएम इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और इनको सॉल्व करने के बाद 36 आएगा। इसका मतलब है दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो सेम पॉइंट पे वो दोनों यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट्स के बाद सेम पॉइंट पे वापस मिल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा इनहेंस करते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा फोर्स करते हुए प्रैक्टिस ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।